हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन भिन्न ये पार्ट फर्स्ट करेंगे। ये एस टी यादव बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसा कि हमने पहली वीडियो में भी बताया कि हम जो एस टी यादव बुक है ये इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए। चलो, तो हम समझते हैं भाई फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो जब किसी राशि को बराबर, ठीक है, जब किसी राशि को बराबर भागों में बांटा जाए, ठीक है, भागों में बांटा जाए, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे कि जो देखना, हमारी जो आय है वो 5 रुपये है, ठीक है। अब हम इसको बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं? 1 1 1 1 और 1 हो गए ना 5। ये बराबर भाग आ गए। अब अगर हम देखना, ये जो हमारी ये आई थी, ये तो टोटल आई थी ना, तो हम क्या लिखेंगे? ये है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे। जो ये वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं भिन्न, ठीक है। ये भिन्न है, क्योंकि जब आप इनका योग करोगे, तो हमारा योग कितना आ जाएगा? पूरा एक पद आ जाएगा ना, है ना। अरे जब आप इनका योग करोगे ना तो पूरा एक पद आ जाएगा। और एक पद क्या होता है हमारा? कोई भी पूरा मान एक होता है, 100% होता है, आप जानते हो। तो वो है हमारी आय, ठीक है। अब समझना, भिन्न के जो प्रकार होते हैं ना, भिन्न है जो फ्रैक्शन 3 प्रकार की है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखना, जो पहला प्रकार है हमारा, ये तो है हमारा साधारण भिन्न। ये है हमारे पास में दशमलव भिन्न, और ये है हमारे पास में वितत भिन्न, ठीक है। अब साधारण भिन्न क्या होती है? जो हमारे पास में x अपॉन वाई के रूप में लिखी हो, सिंपल भाषा में, ठीक है। जो x अपॉन वाई के रूप में लिखी हो, x होता है हमारे पास में ये अंश, और y है हमारे पास में यहाँ पर हर, ठीक है। दशमलव भिन्न के अंदर क्या होगा? जिसका हर 10 हो या 10 की कोई भी पावर हो, तो वो कहलाती है हमारे पास दशमलव भिन्न। जैसे कि 5/10 हो गया, या 4/100 कर लो, या कुछ भी जो आप मर्जी मान लो, ठीक है। ये और ये क्या होगा हमारे पास में? जैसे कि 5/7 हो गया, यहाँ पर 4/ कुछ भी कर लो, 9, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर 5/10 कर लो, है ना। ये हमारे पास में साधारण भिन्न होती है, ये दशमलव। और वितत भिन्न क्या होता है? वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। तो जैसे कि हमारे पास में 1 + 1 2 हो गया, फिर इसके भी यहाँ पर बटे में है, यहाँ पर 3 मान लो, है ना। तो ये जो वितत भिन्न है ना, इसको ही बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? वितत भिन्न का नाम है हमारे पास में लंगड़ी भिन्न, ठीक है। ये भी एक नाम है इसका, क्योंकि इसका अंश और हर का कोई ये नहीं होता कि अंश क्या है हर क्या है, यहाँ पर तो कोई निश्चित पता नहीं होता ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं वितत भिन्न, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये समझना, साधारण भिन्न की तुलना, ठीक है। जब हम साधारण भिन्न की तुलना करेंगे
तो इसको समझना, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2/15, 3/15 और ये दिया हुआ है 7/15 और ये दिया हुआ है यहाँ पर 11/15। तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारे पास में जिसका अंश सबसे अधिक होगा। देखना, हर बराबर हैं, तो हर तो बराबर हैं मगर सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, जिसका अंश सबसे अधिक होगा, ये कहलाएगी सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न। अगर सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, ये कहलाएगी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, छोटी भिन्न। अब ये आप समझ गए ना, अगर हर समान है तो उस केस के अंदर सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, जिसका जो ये अंश है बड़ा होगा तो वो कहलाएगी सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी कहलाएगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, वो कहलाएगी सबसे छोटी भिन्न। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये समझना, हमें दिया हुआ है ये 13/5, 13/7, 13/9 और 13/8। अब इसके अंदर सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, देखना, यहाँ पर तो थे हर समान, यहाँ पर हो गए अंश समान। अंश के अंदर सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा, ये। ठीक है, जिसका हर सबसे छोटा होगा तो कहलाएगी सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी भिन्न क्या कहलाएगी, जिसका जो ये अच्छा ये है ना सबसे बड़ा, तो ये कहलाएगी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न ये कहलाएगी 9। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, अगर हमारे पास अंश समान है तो सबसे बड़ी भिन्न क्या कहलाएगी, जिसका जो हर है वो छोटा होगा सबसे, और सबसे छोटी भिन्न क्या कहलाएगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास में अंश समान दिए हों तब। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये समझना, अगर हमारे पास में दिया हो 2/5 दिया हो, कोमा 3/20 दिया हो, तो और ये 7/15 दिया हो। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो आप क्या लोगे, एलसीएम। ठीक है, लेस्ट कॉमन मल्टीपल लोगे आप, तो हमारा एलसीएम कितना जाएगा, 60। तो 60 बनाने के लिए यहाँ पर 12 की गुणा करनी होगी, तो 12 की वहाँ पर, तो 12 दूनी 24, ये हो गया 60। यहाँ पर 20 या 60, तो 3 या 9 हो जाएगा, ये 15 चौका 60, तो 7 चौका 28 बट्टे 60 हो जाएगा। अब इनमें से सबसे बड़ी भिन्न क्या है, ये 28 है ना। ये देखना, अंश सबसे बड़ा तो सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखना, हमारे पास जो अभी मैंने आपको 2 केस बताए हैं उनमें हर समान थे ना, नीचे जो पहले वाला केस था, तो उनमें सबसे जो मैंने बताया था आपको कि जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा अंश, अगर बड़ा होगा तो सबसे बड़ी संख्या होगी। मगर जो अगर हर का केस क्या था, तो 13/5 था ना, यहाँ पर 13/7 और एक केस ये था, एक संख्या और थी, तो 13/9 और 13/8। हमारे पास ये संख्या बराबर चल रही थी, अंश सभी बराबर थे, तो ये सबसे जो छोटी संख्या होगी ना, अगर 5 है, हर सबसे छोटा होगा, तो ये संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी उस केस के अंदर। अगर हर के अंदर हर समान है तो उस केस के अंदर कहलाएगी ये संख्या बड़ी, अगर अंश सबसे बड़ा होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जब कोई भी संख्या अलग अलग आ जाए, सभी संख्या अलग अलग आ जाए, तो आप एलसीएम लेना। ठीक है, जो एलसीएम लेकर के आएगा फिर हर समान आ जाएंगे, तो आप तुलना कर सकते हो सिंपली। ठीक है, अब आगे समझना, अगर हमारे पास में एक दिया होता है आवर्त भिन्न, ये समझ लेना आप, आवर्त भिन्न। आवर्त भिन्न में क्या होता है आपका,
आवर्त भिन्न या आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है, दशमलव भिन्न। अब समझना, आवर्त दशमलव भिन्न के अंदर एक तो होता है हमारे पास में शुद्ध, यहाँ पर शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। एक क्या होता है दूसरा, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है, आवर्त दशमलव भिन्न। अब ये क्या होता है भाई, इस शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न के अंदर आप ये देखना कि जैसे कि हमारे पास 0.45 है, ठीक है, 4545 ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो आवर्त का मतलब है किसी चीज़ की बार बार आवर्ती होना, ठीक है, ये 4545 रिपीट हो रहा है बार बार। इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारे पास 0.235 है, तो ये जो आखिर का 35 है ये रिपीट होता जाएगा, 353535। मगर यहाँ पर ये 2 है, ये तो नहीं रिपीट हो रहा है ना, तो ये कहलाएगी मिश्रित आवर्त भिन्न, दशमलव आवर्त भिन्न। तो और ये कहलाएगी हमारे पास शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है, ये जो कहलाएगी। अब आप समझ गए होंगे दोनों। ये मैं आपको देखना, अब ये आवर्त क्यों लगता है मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर किसी संख्या के अंदर जैसे कि हमारे पास 10/3 है या 3 का कोई भी गुणज हो, ये या कोई भी गुणज हो 3 का, कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पर आप 19 और ये यहाँ पर चाहे 18 ले लीजिए, ठीक है। 3 का कोई भी गुणज हो, ये क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे आप भाग देना यहाँ पर, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 3 3 9, फिर 3.33 आता चले जाएगा। यहाँ पर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 आ जाएगा, फिर 9 एकम 9 9 एकम 9 ऐसे आता चले जाएगा ना पॉइंट लगा करके। फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर 19/18 दिया हुआ है, तो आप जब 18 से इसको भाग दोगे ना भाई, 18 एकम 18 हो गया यहाँ पर, तो 1 बचा, तो आप पॉइंट लगा कर 0 बढ़ाओगे, नई टेबल चली तो 0 लगा करके फिर यहाँ 0, ठीक है। तो 18 और 18 90 कितने हो जाएंगे, तो 18 ज़्यादा हो जाएंगे ना, 18 पंजे 90, तो 18 पंजे 90 हो गए ना यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने 10, तो फिर 0 लगा लो, फिर 18 पंजे 90, फिर ऐसे ही, फिर यहाँ पर फिर 10 बच जाएंगे, फिर 0 बढ़ा लो, है ना, फिर 18 पंजे 90, ऐसे ही ये जो आपका 5 है ना, ये रिपीट होता चले जाएगा। तो अभी मैंने क्या बताया, 3 हो या 3 का कोई भी गुणज हो, वो संख्या को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो कौन करते हैं रिपीट, 3 या 3 का कोई गुणज हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखना, अब मैंने क्या बोला, 3.33 है, जब हम इसको हल करेंगे ना, यहाँ पर ये 12 आ गया, तो जब हम इसको हल करेंगे तो पॉइंट हटा करके 0 ना बढ़ा करके हम 9 लिखेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, पॉइंट हटाएंगे तो 9 लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है पहले ही। 9 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 9 या 3 का कोई भी गुणज हो वो रिपीट करता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 और 3 और ये 99 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर था ना वो बार, तो जिस संख्या के पास में ये बार नहीं होता इसको हम घटाते हैं हमेशा, ये आप याद रखना, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते थे इसको, चलो छोड़ो इसको भी, है ना। आप 3.33 था ना हमारे पास, तो आप क्या लिख सकते थे इसको, 3 + 0.33, ये लिख सकते हो ना। अब आप पॉइंट हटाएंगे तो 99 आ जाएगा, ये आ गया। तो अब कितना हो जाएगा भाई, 11 या 33 और 11 9 99 हो जाएंगे, ये आप समझ गए ना। तो अब इसको सोल्व करना है, तो
ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस ये आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे ना, 9 30 27 और ये कितने हो जाएंगे 30, तो 30/9 आ गया। अब हमारे पास में इसको सोल्व करके क्या आया, ये मान आया ना, है ना। तो जब आप 9 से इसको भाग दोगे ना 30 को, तो यही आएगा। ठीक है, भाग देकर देख लेना, यही आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी बार लगा होगा तो हम 99 क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 या 3 का कोई गुणज ही हमेशा किसी भी संख्या के पास में बार लगाता है। ठीक है, ये आप क्लियर कर लेना बात। तो अब देखना क्वेश्चन समझना, ये पहला। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, तो देखना अभी मैंने आपको क्या बताया कि बार हटाएंगे तो बट्टे में क्या बढ़ाएंगे 9, तो हमने पॉइंट हटाया तो बट्टे में क्या किया 9। ठीक है, इसका आंसर आ गया, सिंपल, आपके समझ में आ गया ना पहले का आंसर। अब ये समझना सेकंड जो है भाई, इसका भी बार हटाएंगे तो ये हो गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, दोनों के पास है ना, तो 99 बढ़ाएंगे तो 39 और ये 99 आ गया। तो भाई बार हटाया तो ये 99 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 9 से कट कर लेंगे ना इसको, या 9 से कट जाएगा ना, ये कट जाएगा हमारा, 3 से कट कर लो भाई, 3 कम 3 और 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ये। अब ये देखना भाई, ये समझ में आ गया ना, बार हटाएंगे तो 1 2, तो कितने 9 बढ़ाएंगे 2, तो 8 लिख दो, तो ये आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ देखना, केवल इस संख्या के ऊपर बार है, इसके पास बार नहीं है, तो इस केस के अंदर क्या करेंगे हम, इस संख्या के नाम को तो हम बार जरूर बढ़ाएंगे, आपको पता है। अगर किसी संख्या के पास बार नहीं हो तो हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 5 7, पहले क्या किया 9, और फिर इस 5, जो ये 5 है तो इसके लिए क्या बढ़ाएंगे 0। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। मगर एक कंडीशन हो रहा है, ये जिसके पास बार नहीं होगा ना, इसको माइनस भी करना होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप घटा करें कितना आ जाएंगे 52, और ये आ गया 90, आप 26 और ये हो जाएगा आपके पास 45, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये समझ गए हो ना। ठीक है, तो अब ये देखना 1 2, तो 234 लिख दो पहले, तो 99 तो आ गया। इस संख्या के नाम की क्या करेंगे भाई, इस संख्या के लिए 0 बढ़ाएंगे, आपको पता है, और इसको घटाना भी है, ये आपके समझ में आ गया ना। तो 232 और ये हैं, तो आप 2 से डिवाइड करना है इसको, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 6 की 12, और 2 से इसको डिवाइड किया तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो 9 5 45, 4 9 5 45 और 4 और 9 हो गए, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा ये। ठीक है, अब मैंने आपको ये बार वाले जो क्वेश्चन समझाए हैं ये इसलिए समझाए हैं, देखना अब आपके डाउट कहाँ कहाँ आएंगे समझना। अगर हमारे पास में दिया हो 3.45 बार, अब यहाँ पर तो बार नहीं है ना, पॉइंट से इधर की संख्या है, समझ गए ना, पॉइंट से इधर की संख्या है मगर बार इसके पास है। तो अब क्या करेंगे, 3 प्लस 0.45 लिख सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं ना। अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, अब ये देखना पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगेगा बार, तो बार है तो ये 99 आएगा, तो हमारे पास 99 और 4 5 तो है ही, प्लस में कितने हैं 3, तो 5 9 45, 9 5 45, 9 से कट कर लो, 9 5 45, 9 ही कम 9, 9 ही कम 9, तो 5/11 आ गया, तो 11 तिया 33, 33 और 5 कितने हो जाएंगे 38, 38/11, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा ये। जब आप इससे इसको भाग दोगे ना तो यही आएगा। ठीक है, यही आएगा, तो आंसर हो जाएगा
अब समझना आगे भाई, हमारे पास में क्या दिया हुआ है 3.34, मगर अब केवल यहाँ पर बार है। पहले क्या था, दोनों संख्या के ऊपर बार था, अब केवल यहाँ पर बार है, इसके पास बार नहीं है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 + 0.34, ये बार जोड़ोगे ये आ जाएगा। तो बार है तो 9 आएगा, आप जानते हो। तो 3 + 3 4 9 आ गया, इसके पास बार नहीं तो ये 0। अब मैंने आपको क्या बताया था भाई, मान लिया यहाँ पर ये है हमारे पास में, इसके पास बार नहीं है ना, तो ये संख्या घटेगी भी इसमें से, ठीक है, ये पता चल गया ना। अब हमारे पास कितने बच गए 31, तो 3 + ये हो गया हमारे पास में 31 और ये 90। अब 9 × 27 और 31, तो आप जोड़ लो इनको, 1 0 ये 3 301 हो जाएंगे ना, 301/90 आ गया। अब 301/90 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, जब आप इसको 301 को भाग दोगे ना इस 90 से, तो हमारा वही आएगा आंसर, ठीक है। ये करके देख लेना चाहिए। अब आगे समझते हैं कुछ। देखना, अगर भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, ठीक है, प्रतिशत में बदलना, तो अगर हमारे पास में 2/5 हो, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे, गुणा 100, और ये हो गया यहाँ पर प्रतिशत, ठीक है। तो 5 से कट हो गए 20 बार, तो 20 दूनी 40, तो हम क्या लिखेंगे 40%, क्योंकि आप 40/100 लिखोगे इसको, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो वापस क्या आ जाएगा, ये आ गया ना 2/5, ठीक है। ये आप समझ गए हो। जैसे कि हमारे पास 3/4 दिया है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा 100 करोगे आप, और ये हो गया प्रतिशत लगाओगे, तो 4 से कट होगा 25 बार, तो 25 या 75, तो 75% लिखोगे इसे। 75% को आप कैसे लिखते हो भाई, ये 75 कौन नहीं, 25 या 75, 25 चौका 100, वापिस 3/4 आ जाएगा ना, जो हमने बदला था, ठीक है। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और प्रतिशत को, ये प्रतिशत था तो इसको भिन्न में कैसे बदला जाता है, ये दोनों चीज़ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझना, निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो आप मुझे एक बात बताना, ये जो मान दिया है 1 से तो कम है ये, क्योंकि पॉइंट से इधर अगर कोई संख्या होती तो तब अधिक होता ना, ये 1 से, है ना। तो आप देखना भाई, 150 से आप इसको भाग करोगे तो पॉइंट लगाओगे, आप पहले ही पॉइंट लगा लोगे, तो पॉइंट 1 से कम आएगी, ये भी 1 से कम आएगी, तो 33 ही कम 33, तो एक बार टेबल चलेगी, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, तो हमारा मान अधिक कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि 1 से इधर की कोई ऐसी ही संख्या आएगी, ठीक है, जिस तरह दी हुई है, तो 1 तो हमारा अधिक है ना इन संख्याओं से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला। आप भाग देख लेना करके आगे, ठीक है। तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा जो कि इनसे अधिक है। अब ये क्वेश्चन समझना, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, 3, 5, 2 या 7, कौन सी बड़ी संख्या है, ये तो सबसे कम है ना, ये 5 भी नहीं है, तो सबसे अधिक कौन सा है हमारे पास, 7 है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये समझना क्या कह रहा है भाई, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो आप मुझे एक बात बताना, आप 13 से इसको भाग दो, इस 13 से इसको भाग दो पहले वाले को, तो 11 को भाग दोगे आप 13 से, तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो कितना हो जाएगा ये, 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे आपके पास में, 104, है ना,
13 अट्ठे 104 हो गए। तो यहाँ पर कितने बच गए 6। तो आप फिर यहाँ पर भाई टेबल नहीं चली तो 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52, ये हो गया 52। ठीक है, तो अब लगभग इसका जो मान है हमारा, ये मान लो कि इसका मान ये आया। अब इसका मान देखना, आप भाग दोगे 9 को 11 से भाग दो तो 0 लगा करके यहाँ पर पॉइंट, तो 0 तो 11 अट्ठे 88 आ जाएगा। ये कितने हो गए हमारे पास में 2 बचे। अब फिर 0, ठीक है, तो 11 एकम 11। तो आप लगभग इसका मान ये मानना, ठीक है, ये कि इसका मान ये आया। अब 4 से इसको भाग दोगे 3 को तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, तो 4 सत्ते 28 और ये बचे 2 तो 0, तो 4 पंजे 20, इसका मान ये आ गया। अब इसका मान देखना भाई 5 को 7 से भाग दोगे तो यहाँ पर ये करोगे तो 0, तो 7 सत्तो 70 49 आ गया 1, तो फिर 0 उतार ली। ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे तो 7 एकम 7। अब इसे आगे चले गए। ठीक है, अब आप मुझे एक बार बताना 71, यहाँ पे है 75, यहाँ पे है 81 और यहाँ पे है 84, इनमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या है? ये 71 वाली। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 समझना, इनमें से सबसे अधिक क्या है? तो आप इस 9 से ना इस 5 को भाग दोगे, तो आप 5 को भाग दोगे 9 से, तो 0 लगा के यहाँ पर पॉइंट बढ़ाया तो यहाँ पर 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये हो गया भाई 9 छिक 54, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 पंजे 45, तो लगभग ये आ गया 9 पंजे 45। फिर कितने बचे 5, तो फिर 9 पंजे 45 हो जाएगा ऐसे, ये बार आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना इसको, आप 7 को 13 से भाग दोगे तो 0 लगा के पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा 13 पंजे 65, यहाँ पर कितना बचा 5 है ना, फिर 0, तो 13 3 39 हो जाएगा। तो ये 0.53 के समथिंग आ गया इसका मान, है ना। अब इससे देखना 17 को आप 32 से भाग दोगे ऐसे, तो भाई 0 लगा के पॉइंट तो यहाँ पर ही है। ठीक है, तो लगभग कितनी बारी हमारी टेबल चल जाएगी इसके अंदर? ये टेबल चल जाएगी हमारी 32 है ना, तो 5 बारी चल जाएगी, है ना, तो 5 बारी टेबल चल जाएगी हमारी। तो 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15 1 16, यहाँ पर 10 आ गया, तो फिर 0 और बढ़ा लो ये, तो अब कितनी बारी चल जाएगी? 3 बारी, है ना भाई, 3 दूनी 6 3 तिया 9। अब ये भी 0.53 आ गया, ये 0.53 आ गया, ये 0.55 है। तो इनमें से सबसे अधिक मान कितना है, कौन सा है हमारा? अगर हम इसको देखें तो 55 है, 6 7। अगर हम इससे आगे चलाए ना, आगे चलाएंगे, देखना, चलो चला लेते हैं भाई। ये 4 आ गया, ये 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 32 है ना, तो 32 एकम 32, तो ये तो हमारे पास में 0.531 है ना, ये 55 है, तो ये 55 है ना, इससे तो ज़्यादा है ना 53 से, समझ गए हो ना। और ये भी 53 ही है, तो ये 55 है, ये भी ज़्यादा है। अब ये 55 5 आधा चले जाएगा, तो 5 तो है, मगर यहाँ तो 6 आ गया ना, तो सबसे अधिक मान क्या है यहाँ पर हमारा? ये आपके समझ में आ गया। अब ये देखना, ये भी सही में सही है। आप इस 3 को 7 से भाग दोगे, 3 को 7 से भाग दोगे तो 0 लगा के पॉइंट, तो यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर 2 बचे, तो फिर हमने क्या किया, 0 बढ़ा लिया, है ना, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर लगभग हमारे मान आ गया। ठीक है, अब इसका मान देखना, आप 9 से 7 को भाग दोगे तो 0 लगा करके पॉइंट, तो 9 सत्ते
63 हो जाएंगे, है ना। 9 सत्ते 63, तो कितने बच गए हमारे पास 7, फिर 0, फिर 9 सत्ते 63, फिर ये इसका मान ये आ गया। अब इसका मान देखना, आप 11 को 13 से भाग दोगे तो 0 लगा के पॉइंट, तो यहाँ पर 0 बढ़ा ली, तो 13 3 39, 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे 104, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में कितने बचे 6, तो फिर 0 बढ़ा लो तो 13 चौके 52, तो हमारे पास में इसका मान ये आ गया, ये 77 है, ये 42 है। तो सबसे अधिक क्या है 0.84, उससे कम क्या है 0.77, उस सबसे कम क्या है ये, तो सबसे अधिक ये है, फिर उससे कम है ये, फिर सबसे कम है ये। तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, घटता क्रम होता है। तो सबसे बड़ी संख्या, फिर ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी, उससे छोटी संख्या क्या है ये, फिर उससे छोटी संख्या क्या है ये, ठीक है, हमारा आंसर ये आ जाएगा। ये जो होता है इधर अंतर है ना ये, तो इधर तो होता है हमारे पास बड़ा, और ये होता है हमारे पास छोटा, ठीक है, ये वाला। तो ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप अब। चलिए दोस्तों, वीडियो को ये समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।